हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक्स ये वाले चैप्टर का और कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, वहां पे भी मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलाज का कुछ ट्रिक्स आपको बताया था। वो कुछ बेसिक फॉर्मूलाज थे जो हम लोग को नॉर्मली 9-10 तक ही यूजफुल रहते हैं। वैसे 11-12 में भी हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन 11-12 और आगे इंजीनियरिंग के लिए और भी कुछ फॉर्मूलाज है जो ट्रिग्नोमेट्रिक में आने वाले हैं, और वो भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो उसी फॉर्मूला का लिस्ट आज मैं लेकर आया हूं, और देखते हैं इसमें क्या हम लोग ट्रिक अप्लाई करके इसको किस तरह से मेमोराइज कर सकते हैं, और वो भी एकदम इजी वे से कि एक टाइम आपके दिमाग में आ जाएगा तो उसके बाद आप लोग भूल नहीं सकते। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूला दिख रहे हैं, हम लोग वन बाय वन देखते हैं किस तरह से आ रहे हैं। तो आप लोग पहला फॉर्मूला देख सकते हो, कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला मैंने लिखा है, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। cos a प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला याद रखने का आपको, अभी देखो इसको भी याद रखने के लिए आपके पास इजी है। देखो cos आप लोग को दिख रहा है, cos का क्या है, cos। क्या cos? c का मतलब cos रहेगा, मतलब पहले दोनों cos रहेंगे आपके, पहले दोनों क्या रहेंगे, cos रहेंगे। c का मतलब हम लोग cos पकड़ेंगे तो पहले दोनों cos, a और b है तो cos a इंटू cos b बराबर। देन o का मतलब हम लोग पकड़ेंगे अपोजिट साइन, जो आपका मिडल वाला साइन है उसका अपोजिट, प्लस है तो यहां पे क्या आएगा, माइनस। क्या आ रहा है, माइनस। एंड देन s मतलब साइन पकड़ेंगे, s मतलब क्या पकड़ेंगे हम लोग, साइन, तो दोनों साइन के टर्म। देखो इजी है, समझ में आया, मैंने cos से ही कर दिया। cos का मतलब हम लोग cos ऐसा पकड़ेंगे, c मतलब दो बार cos a इंटू cos b, ओ मतलब अपोजिट साइन, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। आप लोग देख सकते हो नीचे माइनस का मैंने प्लस लिखा है। ओके, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, एंड एस फॉर साइन, साइन ए इंटू साइन बी। ओके, तो इस तरह से पहले दो फॉर्मूला आपके डिराइव हो गए, cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a इंटू cos b माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और नीचे का है cos a माइनस b इज इक्वल टू cos a इंटू cos b प्लस साइन ए इंटू साइन बी। देखो एकदम फटाक से हो गया। फिर एक बार रिपीट करता हूं, cos a प्लस बी के लिए cos का c, देन दो बार क्या लिखने का आपको, cos a इंटू cos b। ओके, o का मतलब अपोजिट साइन, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, cos के लिए प्लस माइनस का आप लोग देख सकते हो अपोजिट साइन, एंड s फॉर साइन, तो साइन ए इंटू साइन बी। तो इस तरह से पहले दो फॉर्मूले आपके हो जाएंगे, समझ में आया। चलो अभी नेक्स्ट वाले पे जाते हैं, साइन। साइन ए प्लस बी, साइन के टाइम पे ध्यान रखो साइन और कॉस कंबाइन करके आएगा, साइन कॉस कंबाइन करके आएगा, दैट इज साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन होगा, साइन ए प्लस बी के लिए साइन कॉस मिक्स होके आएगा, और साइन सेम रहेगा, दैट इज प्लस के लिए प्लस है और माइनस के लिए माइनस है। समझ में आया, ये भी इजी है। देखो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। एक बार सीधा बोलो, एक बार उल्टा बोलो, बराबर, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी। आप लोग देख सकते हो, और प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। कॉस में अपोजिट था लेकिन साइन में सीधा जाने का आपको समझ में आया। तो इस तरह से आपके पहले चार फॉर्मूलाज रेडी हो गए एकदम फटाक से। अभी हम लोग जाते हैं साइन 2a के पास, किसके पास, साइन 2a। तो उसके लिए तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके पास ये फॉर्मूला दिख रहा है, कौन सा, साइन a प्लस बी दिख रहा है आपको। ओके, उसको मैं क्या करता हूं, सब जगह पे जहां पे ए बी दिख रहा है उसको मैं ए लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं, ए। तो देखो इसके वजह से क्या होगा, ये साइन ए प्लस ए, साइन ए प्लस ए मतलब साइन क्या हो गया, 2a हो गया यहाँ पे, बराबर है ना। साइन ए प्लस ए क्या होता है, साइन 2a। यहां पे क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, मतलब दो बार हो रहा है। देखो मैंने क्या बोला, कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। देखो दो बार मैंने बोला सेम टर्म, बराबर, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। बी को भी ए बोल रहे हैं ना हम लोग, इसका मतलब ये कितने बार हो गया, 2 टाइम्स हो गया। कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स। दैट मींस इसका फॉर्मूला क्या आ रहा है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, बराबर ना। दो बार दिख रहा है साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए दो बार दिख रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे 2 साइन ए इंटू कॉस ए। बस उतना ही करने का है, क्लियर। और यहां पे मैंने एक tan में भी इसका फॉर्मूला लिखा है, दैट इज 2 tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला याद रखो, क्योंकि कुछ जगह पे हम लोग को रिप्लेस करने के लिए ये लगता है, और अगर इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर दोगे तो आपका आंसर ये आने वाला है, 2 sin a इंटू कॉस ए। जी हाँ, वही आएगा, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इसका भी आंसर कितना आएगा, 2 sin a इंटू कॉस ए, क्लियर। लेकिन इन टर्म्स ऑफ अगर tan लिखने का तो ये फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग ने साइन 2a के लिए गए। वैसे हम लोग cos 2a के लिए जा सकते हैं,
इधर हम लोग क्या करेंगे, अभी ये वाले b को a से रिप्लेस करेंगे, तो cos a प्लस a, cos 2a हो गया इस तरफ, बराबर। इधर क्या होगा, cos a इंटू cos a, मतलब cos स्क्वायर a, बराबर ना, 2 बार हो गया ना, cos a इंटू cos a, cos स्क्वायर a, ये भी a, ये भी a, और ये भी a, माइनस क्या होगा, साइन स्क्वायर a, ये देखो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, क्या फॉर्मूला है आपका, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, बराबर। समझ में आया, मैंने क्या किया, यहां पे b को a से रिप्लेस कर दिया, तो cos a प्लस a, दैट मींस cos 2a, और वहां पे cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, समझ में आया। अभी एक काम कर देता हूं, आपको नीचे और भी कुछ cos के फॉर्मूले है वो भी देखा था, कैसे आए देखो। cos स्क्वायर को मैं इससे भी लिख सकता हूं आइडेंटिटी के हिसाब से 1 माइनस साइन स्क्वायर a, यस और नो, यस लिख सकते हैं। इससे पहले भी हम लोग ने आइडेंटिटी देखा है, बराबर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग जाएंगे तो cos स्क्वायर को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकता हूं, यस, और ये पहले से ही एक साइन स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ये आपका सेकंड फॉर्मूला हो गया cos का, बराबर। cos 2 थीटा या cos 2a बोल सकते हैं, cos 2x बोलो, तो उसका ये सेकंड फॉर्मूला हुआ। थर्ड फॉर्मूला भी है इसका, थर्ड के लिए हम लोग साइन को रिप्लेस करते हैं, किसको रिप्लेस करते हैं, साइन को। साइन को मैं क्या रिप्लेस करूंगा, ऑब्वियसली ये देखो, ये पहला तो मैंने ऐसा लिख दिया cos स्क्वायर a माइनस एज इट इज, साइन को 1 माइनस cos स्क्वायर a, उल्टा ना, जैसे यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो उसका 1 माइनस cos स्क्वायर a, ओके। तो क्या होगा देखो, cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर a, इसका मतलब क्या हुआ आपके पास, cos स्क्वायर a 2 cos स्क्वायर a और माइनस 1, तो ये आपका नेक्स्ट फॉर्मूला बन गया। देखो तीसरा भी फॉर्मूला हम लोग ने cos 2a का इजीली निकाल लिया है, तीसरा फॉर्मूला आपका क्या है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। समझ में आया सबको, यहां तक आया रहेगा अच्छी तरह से। चलो और अच्छी बात कर लेते हैं हम लोग लास्ट में, tan का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखने का। इसमें भी देखो आपको और एक हिंट दे देता हूं, देखो इसमें भी नीचे सेम है, नीचे इधर भी सेम है, 1 माइनस tan स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर, ओके। इधर खाली 2 tan है और यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर है, क्लियर। तो इस तरह से cos 2a को और sin 2a को हम लोग ने tan में लिख के ये फॉर्मूलाज भी लिख लिया, क्लियर। अभी मैंने sin a प्लस बी या a माइनस बी cos a प्लस बी cos a माइनस बी का फॉर्मूला बताया, लेकिन मैंने आपको tan का नहीं बताया, तो अभी बता देता हूं। चलो tan a प्लस बी का फॉर्मूला ये भी आपके लिए आ रहा है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b, सीधा प्लस हो जाता है ऊपर और नीचे 1 माइनस tan a इंटू tan b, एकदम इजी है। tan a प्लस बी के लिए tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b, और माइनस के लिए भी सेम, tan a माइनस tan b, नीचे 1 प्लस tan a इंटू tan b, देखो नीचे साइन चेंज हो रहा है, ऊपर सेम रह रहा है, माइनस का माइनस प्लस का प्लस, नीचे देखो प्लस का नीचे माइनस, माइनस का नीचे प्लस, समझ में आया। तो इस तरह से हम लोगों ने tan a प्लस बी एंड tan a माइनस बी का भी फॉर्मूला निकाल लिया, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, क्लियर। और tan a माइनस b का tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो इस तरह से हम लोग के tan के भी दो फॉर्मूले हो गए। अभी tan के लिए हम लोग को tan 2a निकालने का है, तो ये भी आपका काम हो गया है। जैसे हम लोग ने cos 2a sin 2a निकाला, वैसे tan 2a भी निकाल दो ना। तो देखो tan a प्लस a कितना हो गया, tan 2a, तो यहाँ पे क्या है tan a प्लस ये भी tan a हो जाएगा, तो tan a कितना हो गया, 2 tan a, ये देखो आ गया न्यूमरेटर, नीचे क्या है 1 का 1 माइनस का माइनस, tan a इंटू tan a, क्योंकि b को भी हम लोग a बोल रहे हैं, तो tan a इंटू tan a tan स्क्वायर a। बस इतना तो करने का है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, छोटी सी बात थे, खाली दिमाग में रखो। आपको ये फॉर्मूला इजीली एक या दो फॉर्मूला से, जैसे मैंने कहा कि ये एक दो फॉर्मूला आपको खाली याद रखने का, उससे हम लोग ने ये सब फॉर्मूला मिला लिया अभी तक, क्लियर। तो ये सेक्शन तो कंप्लीट हुआ आपका। चलो अभी हम लोग जाते हैं, थोड़े से अलग टाइप के फॉर्मूलाज है इसमें उसके पास। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है 2 cos a इंटू cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये कुछ फॉर्मूलाज आपके लिए है। अभी ये फॉर्मूला डायरेक्टली भी देखा जाए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन मैं एक आपको बात बता देता हूं, इसमें मैंने यहाँ पे ना cos a प्लस b और वहां पे क्या है cos a माइनस b, इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन का मैंने क्या कर दिया है, एडिशन कर दिया है। क्या कर दिया है, एडिशन। दिख रहा है आपको, cos a प्लस b cos a माइनस b, इन दोनों इक्वेशन का मैं क्या कर रहा हूं, एडिशन कर रहा हूं, ओके। तो अभी इन दोनों इक्वेशन का इस तरफ एडिशन हो गया, तो ये देखो ये इस तरफ दिख रहा है आपको, क्लियर।
अभी इधर का भी एडिशन होगा इन दोनों इक्वेशन का, तो आप लोग देख सकते हो। यहां से पहले मैं इन ए को हटा देता हूं जो एक्स्ट्रा आए थे आपके पास। हाँ, तो अभी क्या होगा देखो, ये माइनस साइन ए इंटू साइन बी है और ये प्लस, तो ये पहले कट हो जाएगा प्लस के टाइम पे, बराबर। तो आपके पास क्या बचेगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहां पे भी कॉस ए इंटू कॉस बी, मतलब कितने बार दिख रहा है, 2 बार दिख रहा है। तो ये देखो ना, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, बस यही करने का है। मतलब इक्वेशन नंबर 1 एंड सॉरी अपना जो फॉर्मूला नंबर 1 एंड 2 है उसका एडिशन कर दो। इसका एडिशन कर दोगे तो ये इधर दिख रहा है, बराबर, और इसका यहां पे एडिशन कर दोगे तो ये दोनों कट हो जाएंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, 2 बार दिख रहा है, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, बस इतना तो है। समझ में आया सबको? मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 का एडिशन। अभी एडिशन कर ही दिया तो सबट्रैक्शन भी कर लेता हूं। चलो ये देखो, सबट्रैक्शन के लिए क्या हो जाएगा, फिर सबट्रैक्शन के लिए उल्टा कट हो जाएगा, बराबर। सबट्रैक्शन के लिए क्या होगा देखो, अभी इसके साथ ये माइनस कर रहा हूं ना, तो ये माइनस होगा और ये क्या होगा, माइनस होगा, बराबर। पहला इक्वेशन ये एज इट इज माइनस सेकेंड इक्वेशन, और माइनस के बाद वाला जो इक्वेशन रहेगा उसका साइन क्या होता है, चेंज, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, बराबर। तो ये दोनों कट हो जाएंगे, अभी कॉस ए इंटू कॉस बी कट हो जाएगी और साइन ए इंटू साइन बी दिखेंगे, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, लेकिन दोनों का साइन क्या हो गया देखो, इसका भी माइनस हो गया और इसका भी नया साइन क्या हुआ है, माइनस ही हुआ है, बराबर ना, क्योंकि हम लोग सबट्रैक्शन करते हुए नया साइन चेंज किया तो माइनस हो गया। तो ये देखो -2 साइन ए इंटू साइन बी, बस। समझ में आया मैंने क्या किया, इक्वेशन फॉर्मूला नंबर 1 एंड 2 का एडिशन कर दिया, तो ये मेरे को 2 नए फॉर्मूले मिल गए। एक बार एडिशन कर दिया तो ये, सबट्रैक्शन कर दिया तो ये, क्लियर। तो इस तरह से हम लोग ने 2 cos a इंटू कॉस बी एंड 2 sin a इंटू साइन बी, इसको मैंने साइन के साथ चेंज करके नीचे लिखा है, आप लोग उल्टा लिख सकते हो। तो ये भी फॉर्मूलाज आपका रेडी हो गया है, समझ में आया। तो इस तरह से पहले 2 फॉर्मूला से हम लोग ने 8 और 9 फॉर्मूलाज भी मिला लिया। अभी हम लोग ने साइन कॉस का किया तो साइन का भी कर लेते, साइन का भी इन दोनों का एडिशन होगा, ये देखो साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी। तो इस तरफ क्या होगा देखो, अभी यहां पे अगर देखेंगे तो ये दोनों कट हो रहे, बराबर ना, ये दोनों कट हो रहे हैं, तो आपके पास क्या बचेगा, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी 2 बार दिख रहा है, 2 साइन ए इंटू कॉस बी दिख रहा है ना, 2 बार दिख रहा है आपको, 2 साइन ए इंटू कॉस बी बोल दो 2 बार, क्लियर। और एक बार सबट्रैक्शन कर दो, चलो सबट्रैक्शन करेंगे तो पहला ब्रैकेट तो सेम रहता है ना, सबट्रैक्शन में मैंने बोला पहले वाले का सेम रहेगा, दूसरे वाले का साइन चेंज होगा, ये माइनस और ये क्या होगा, प्लस, ये माइनस और ये प्लस। यहां पे देखो ये माइनस लिखा मैंने ये वाले का, क्योंकि ये तो सेम और इसका प्लस, ओके। तो देखो ये दोनों कट हो जाएगा अभी, और ये दोनों प्लस है तो प्लस में आंसर आएगा cos a इंटू साइन बी, 2 cos a इंटू साइन बी। समझ में आया, इक्वेशन नंबर सॉरी फॉर्मूला नंबर, अगेन इक्वेशन फॉर्मूला में कंफ्यूजन हो रहा है। 3rd एंड 4th इसका मैंने क्या कर दिया है, एडिशन कर दिया, तो इस तरह से मिल गया, सबट्रैक्शन कर दिया तो इस तरह से मिल गया, समझ में आया। तो हम लोग के जो फॉर्मूला 1 2 3 4 है वही आपको सब जगह पे काम पे आ रहे हैं, ओके। अभी तक अपना पिक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी तक ये 4 फॉर्मूलाज भी है आपके लिए, बराबर। अभी ये भी आपको उसी से ही, मतलब यहां से वहां गए, अभी वहां से देखते हैं कि इधर पहुंच सकते हैं या नहीं। तो मैं एक काम कर देता हूं, a प्लस बी जो है यहां पे आपको a प्लस बी दिख रहा है, ओके। चलो अच्छी बात है, तो इसको मैं क्या लेता हूं, c लेता हूं, क्या लेता हूं, c। a प्लस बी इज इक्वल टू सी ऐसा कंसिडर कर लेते, और a माइनस बी इज इक्वल टू क्या कंसिडर कर लेता हूं, d कंसिडर कर लेता हूं, क्या कंसिडर कर लेता हूं, d। तो क्या होगा देखो, अभी इन दोनों का मैं एडिशन कर लेता हूं, क्या कर लेता हूं, एडिशन। तो क्या होगा, b b कट, तो ये कितना होगा, 2a इज इक्वल टू c प्लस d, 2a इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, c प्लस d। समझ में आया मैंने क्या किया, क्लियर। तो इस तरह से 2a इज इक्वल टू c प्लस डी हो गया। चलो एक बार इसका सबट्रैक्शन कर लेते हैं, सबट्रैक्शन अगर कर लोगे, सेम अगेन ले रहा हूं मैं, तो ये ऊपर प्लस है नीचे माइनस था, सेम ले रहा हूं, सबट्रैक्शन करोगे तो क्या होगा देखो, ये माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये अगेन डी हो जाएगा, सॉरी डी बोल रहा हूं यहाँ पे, खाली यहाँ पे तो कुछ नहीं होने वाला है, इन दोनों का खाली साइन चेंज हो जाएगा, ओके। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्लियर। यहां तक समझ में आया, सबट्रैक्शन कर रहा हूं तो अभी क्या होगा, ए कट हो जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा आपका, 2b बचेगा, बराबर ना, b प्लस बी 2b आएगा, और यहां पे क्या आएगा, c माइनस डी। तो b इज इक्वल टू क्या आया, c माइनस डी अपॉन 2। a इज इक्वल टू, यहां पे इसको a को हम लोग ने शायद कंप्लीट नहीं किया, c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, और b इज इक्वल टू c माइनस डी अपॉन 2।
तो अभी इसको यूज करके आर आई का देखते हैं अपने फॉर्मूलाज। ओके, तो पहले साइन वाले दिख रहे हैं, तो चलो इधर से स्टार्ट करेंगे। साइन वाले इधर है ना अपने। ओके, ये देखो, तो मैंने क्या बोला, यहां पे आप लोग फिर से ध्यान दो, a इज इक्वल टू क्या है, c प्लस डी। ए इज इक्वल टू क्या है आपका, c प्लस डी। देखो यहां पे देखो, 2 का 2 है, साइन का साइन है, a का मतलब क्या मैंने बोला, c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। यहां पे देख सकते हो c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, तो देखो c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस b है ना, b का मतलब मैंने क्या बोला, c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2 हो गया आपका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला से ये फॉर्मूला बन रहा है, खाली मैंने a प्लस बी को c और a माइनस बी को d ले लिया था, बराबर। अभी इस तरफ का आंसर देखो सेम हो रहा है क्या, इस तरफ क्या था, 2 sin a इंटू कॉस बी ना, बराबर। 2 sin a, sin a के लिए हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, sin c प्लस sin d। क्या बोल देंगे, sin c प्लस sin d। समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग ने ये फॉर्मूला भी डिराइव कर दिया। आगे वाले भी उसी तरह से हो गए। देखो अभी ये वाला फॉर्मूला देखो आप लोग, ये यहाँ पे है देखो, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2 का 2 लिखा हम लोग ने, कॉस का कॉस, a का क्या है वैल्यू है आपका, c प्लस डी इंटू साइन, साइन का साइन, b का वैल्यू है c माइनस डी, बराबर। और उस तरफ क्या है, साइन है, तो देखो ये साइन आ गया, किधर है, हाँ, साइन a प्लस बी के लिए हम लोग को क्या लिखा है, c, और साइन a माइनस बी के लिए क्या लिखा है, d। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, क्लियर, एकदम इजी है। थोड़ा सा ध्यान देके करोगे तो आपको ये इजीली समझ में आएगा। और एक बार बता देता हूं, cos c प्लस डी के लिए ले लेते हैं, चलो। ओके, cos c प्लस डी मतलब इधर जाएंगे हम लोग, देखो ये इस तरफ क्या है, cos a प्लस बी, cos a प्लस बी, बराबर। तो cos a प्लस बी मतलब कौन सी, तो cos c हो गया आपका, बराबर। cos a प्लस बी, a प्लस बी के लिए हम लोग ने c लिया है ना, तो cos c, cos a माइनस बी, तो cos a माइनस बी मतलब d। तो यहां तक तो समझा, इसका ये आएगा। अभी इधर का इधर जा रहा है, थोड़ा सा उल्टा हो गया बस, 2 का 2, cos का cos, a मतलब क्या, c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, सॉरी c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। ओके, एंड b, उसके बाद क्या है, cos b, cos b का मतलब क्या है, c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। समझ में आया मैंने क्या किया, एकदम इजी है। आप लोग को खाली यहां पे ये जो दिख रहा है ना, a प्लस बी, उसको c ले लो और a माइनस बी को d ले लो, एक बार उसका एडिशन कर दो और एक बार सब्ट्रैक्शन कर दो, और a इज इक्वल टू c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 एंड b इज इक्वल टू c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2, ये दिखा दो, आपका काम हो जाएगा। यही 4 फॉर्मूले नीचे है बस। तो आप लोग सोचोगे कि अरे ये 4 बैठ करो, फिर से ये 4 करो, कुछ नहीं, ये खाली 2 कर दो, बस हो गया। इधर से हम लोग इधर गए, अभी इधर से इधर आ गए, क्लियर। तो इस तरह से ये भी 4 फॉर्मूलाज आपके, माइनस का भी आप लोग सेम डिराइव कर सकते हो, क्लियर। तो इस तरह से ये आपके फॉर्मूलाज हो जाएंगे। एंड लास्ट में आपको 3 बोनस फॉर्मूलाज हैं। ओके, तो ये 3 बोनस फॉर्मूलाज आपको जैसे दिख रहे हैं वैसे बैठ करो, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा रिलेशन है, वो आपको बता देता हूं। तो पहले sin 3a का फॉर्मूला आपको थोड़ा सा याद रखने का है। sin 3a इज इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। sin 3a इज इक्वल टू 3 sin a, 3 है तो 3 sin a, 4 sin क्यूब a। देखो 3 है तो क्यूब भी आ रहा है और यहाँ पे 3 आ रहा है, 3 sin a इंटू 4 sin क्यूब a। ये हो गया sin 3a का। cos 3a का उल्टा होगा, देखो 4 आगे आ गया, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। देखो सेम टू सेम, थोड़ा सा आगे पीछे कुछ तो दिख रहा है। देखो 4 sin क्यूब a के जगह पे 4 cos क्यूब a आ गया है, 3 sin a के जगह पे 3 cos पीछे गया है। समझ में आ रहा है। थोड़ा सा अगर हम लोग देखेंगे तो रिलेशन देखेंगे तो सेम ही फॉर्मूला दिख रहा है, बस साइन के टाइम पे सब जगह पे साइन दिख रहा है, कॉस के टाइम पे सब जगह पे कॉस दिख रहा है। ये बात एक दिमाग में रखो, sin 3a और sin cos 3a के लिए। ओके, सिमिलरली tan 3a के लिए सब जगह पे tan दिखेगी आपको। तो tan 3a इज इक्वल टू 3 tan a माइनस tan क्यूब a। यहां पे भी कुछ सेम ही दिख रहा है, देखो 3 tan a दिख रहा है और tan क्यूब a भी दिख रहा है, लेकिन यहां पे नीचे थोड़ा सा ध्यान दो, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a दिख रहा है। यहां पे नीचे क्या दिख रहा है, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो इस तरह से ये वाला फॉर्मूला आपका वर्किंग होगा। तो ये टोटल आपके 20 फॉर्मूला यहाँ पे 18 है, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 एक्स्ट्रा लिखे थे, 7 के इसमें 3 कंबाइन करके लिखे थे हम लोग ने। तो इस तरह से आपके टोटल ये 20 फॉर्मूलाज हैं। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे ये 2 फॉर्मूलाज को थोड़ा बहुत याद रखो, उससे रिलेटेड करके हम लोग बाकी के कुछ फॉर्मूलाज लिखे, एंड देन यहाँ पे
थोड़े से 3a वाले जो फॉर्मूलाज थे आपके, साइन 3a रहेगा, कॉस 3a रहेगा, टैन 3a रहेगा, ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने का है। क्लियर? तो इससे पहले जैसे मैंने कहा कि इससे पहले हम लोग ने बेसिक फॉर्मूलाज देखे थे, उसका जो वीडियो है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो वहां पे जाके वो फॉर्मूलाज भी देखो और उसके साथ ये फॉर्मूलाज भी देखो। अगर ये दोनों फॉर्मूलाज आप लोग कंबाइन कर रहे हो तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक में किधर भी जाओ, कौन से भी सम लेके जाओ, तो उसमें आप लोग फॉर्मूला में कभी भी अटकने वाले नहीं, आपके सब फॉर्मूलाज क्लियर रहेंगे। क्लियर? तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू।